हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। यार ये क्या हो रहा है? ओके, आई थिंक इट्स फाइन नाउ। और शाम का समय हो रहा है। देखो यार, अगर ऐसे घर हो तो कैसे मन ना लगे। घर देख के मन लग जाता है, और तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आज मेरी प्रिंसेस देखो क्या बनी है। इसके पास दुनिया भर के हेयर बैंड्स हैं, बट आज मैंने आज एक दिमाग लगाया कि मैं अगर कुछ भी लगाती हूँ ना कॉपी करती है। तो मेरे पास ऐसा एक स्कार्फ सा बड़ा था, तो मैंने ये लगा लिया। तो इसने कहा कि मेरे भी कुछ लगा, कुछ तो लगा। तो मैंने कहा यही तो मैं चाहती थी कि तू लगवाए कुछ जो तू नहीं लगवा रही है। तो फिर इसने लगवाया, और जब हम दोनों ऐसे ही थोड़ा वॉक पे निकले हैं, और हम नाइट सूट्स में हैं दोनों माँ बेटी, तो ज़्यादा दूर तो हम जाएंगे ही नहीं। वैसे तो मैं इन नाइट सूट से कहीं भी जा सकती हूँ, मेरे अंदर इतना टैलेंट है, क्योंकि मुझे इनमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। वैसे तो अब थोड़ी धूप सी निकल रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। देखो इधर, तो इधर 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 इसको देखना पड़ता है भाई। देखो ये लोग अपने घर के बाहर देख रहे हो, तो मैं इसे ये लगा के, ये पता नहीं क्यों लगा के रखते हैं। इधर आओ मम्मा की जान, इधर आओ। इसकी ना गंदी चप्पल में थोड़ा सा भी चिन्ह कुछ भी हो जाता है ना, क्योंकि ना उल्टी पहन रखी थी मैंने। इससे कहा सीधी पहन, तो शायद वो सीधी पहनने में पैर नीचे रखा होगा तो कुछ लग गया होगा पैर में। हाँ। मैंने वहाँ पे क्यों स्टॉप कर दी थी मैं बताती तुम्हें। मुझे ना एक फेस ऐसी नज़र आया कि ये जो सुन रहा है इसका मतलब 5 बज गए पूरे। हाँ न न न न न गाने गाने न न न न न न न न न। और दोस्तों इनके देखो देवता दिखाऊं तुम्हें मैं, अभी दिखाती हूँ। ये देखो ये कितने प्यार से अपने देवताओं को रखते हैं, उनकी फेवरेट चीज़ का खाने पीने का। ये कैसे अपने दिख रहे हैं तुम्हें? ये कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है। सब ख्याल रखने का अपने देवी देवताओं का, अपने पूर्वजों का। बस तरीका अलग होता है थोड़ा सा। और देखो बच्चे खेलने आए हैं, और अब इनका 5 बज गए, तो इनका समय हो गया। अब हमारी महारानी को देखे कैसे रोड के बीच में चल जैसे बाय बाय करते जा रहे। खुश हो रही है, अटेंशन मिल रही है ना इसे, खुश हो रही है। अरे वाह, आज मैं इसको छोटे पार्क में लेके आई हूँ। हो गया, मैं यूँ छोटे पार्क में, क्योंकि बड़े पार्क जाने का तो मेरा मन नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना छोटे पार्क चलूँ। ये पार्क घर से इतनी दूर है, जो कि बच्चे के साथ तो थोड़ा समय और लग जाता है। मैं यहाँ इसके लिए ना छोटी सी बॉल लाई हूँ, जिससे कि थोड़ा माइंड डाइवर्ट करे। और ये पार्क भी अच्छा खासा है, इतना भी छोटा नहीं है, ठीक है खेलने। यस, आ जाओ आ जाओ, गुड़ी खेल लो खेल लो खेल लो। ओ आ जाओ। मम्मा पहनती है शॉर्ट्स, और लड़की के हाथ पैर में से थोड़ा सा भी कपड़ा इधर उधर हो जाए, हाँ जी खेल लो आप। हाँ गुड, मैं इसी को दिखा दूँ और नहीं हूँ। मुझे ना बात करना देखिए, और मुझे बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करनी है आज, इसलिए मैं पार्क लेके। ओके अभी दिखाती हूँ। ओके स्टार्ट कर दिया, चलो छोड़ो 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 छोड़ो। वाह गुड। और खेलना है उसे, और और खेलना है जी से। इसको और हाँ दीदी,
माँ नहीं बेटा, दीदी बहुत है। तो देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, बच्चे ही हैं। बच्चे, हाँ बैठ रही हूँ। कह रही बैठ जा, चलो बैठ जाते हैं हम, अच्छा लगता है इसको तो बैठना भी। तो मैं जो बात करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ वो बात यही है कि मैं लास्ट 8 महीने जो मैं इंडिया गई थी, मैं क्यों गई थी और क्या रीज़न था जो मुझे इतने टाइम इंडिया रुकना पड़ा। लोगों ने एज्यूम किया था कि पहले एकदम से मोटी हो गई थी तो कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं कब रिवील करूँगी अपनी प्रेगनेंसी, या फिर कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पता था क्योंकि उससे पहले ही मैं यहाँ पे जापान में हॉस्पिटल में रही थी। तो कुछ लोग थोड़ा समझ भी गए थे क्योंकि उससे पहले मैंने व्लॉग्स बनाए थे, फिर मैंने एकदम से व्लॉग्स बनाने बंद कर दिए थे क्योंकि चीज़ें ही ना इतनी अनसर्टेन हो गई थी वहाँ पे, मतलब कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैंने व्लॉग्स बनाए भी थे। मैंने सोचा था चीज़ें थोड़ी सी क्या बोलते हैं नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो मैं डालूँगी। चीज़ें नॉर्मलाइज कभी हुई ही नहीं और वर्स्ट होती चलेगी। मैं जैसे ये पता था कि कुछ लोग जो मुझे पहले से ही देख रहे हैं तो उन्हें पता था कि मेरे को कफ सा होता था और कुछ नहीं, मैं बस टायर्ड फील करने लगी थी। मुझे लगा जैसे बच्चा होता है, तो मेरा पहला बच्चा था तो मैंने कभी बच्चे ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया था ताकि बच्चे के बाद कैसे वो करते हैं। और मेरा सी सेक्शन था, उसके बाद मेरे को इन्फेक्शन भी हो गया था, तो मैं बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो मुझे लगा शायद मेरी बॉडी में वीकनेस आ गई है। तो मैं इसी कारण मतलब चीज़ों को, फिर चीज़ें चलती रही थी, मतलब पहले फिर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो 2024 नवंबर से मेरे को स्टार्ट हुआ था, मतलब नॉर्मली कफ मॉर्निंग और इवनिंग में ज़्यादा होता था और वहाँ ना हवा बहुत चलती थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी, तो मुझे लगा कि उस टाइम पे ना मेरे हस्बैंड भी बीमार थे, तो मुझे लगा शायद उनसे कोई ऐसे होता है ना कि एक दूसरे से बीमारी लग जाती है, वायरल है, कुछ भी है, फलाना फलाना, ऐसा सोच रही थी। तो मैंने कहा काफ़ी तो हो जाएगा, ठीक ठंड है। तो मैंने घर में जो हमारी इंडिया में दवाई ववाई होती है तो वो हम मंगा के रखते हैं, सिरप विरप, तो मैंने वो भी ले ली, उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मैं सोचती कि ऐसा मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मेरे को डर इस बात का था, मैं ना भी दिखाती, मेरे को डर इस बात का था मेरे पास है छोटी बच्ची, अगर कुछ हो गया तो बच्चे के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैंने इस चीज़ पे जल्दी गौर करनी शुरू कर दी कि भाई मुझे तो ये दिखाना ही है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर मैं गई, मैंने मतलब हम लोगों ने वहाँ भी डॉक्टर्स को दिखाया तो किसी ने बोला साइनस है, कुछ है। फिर मैंने यहाँ पे, हम जहाँ शिफ्ट हुए ओसाका में आके, फिर मैंने यहाँ पे, क्योंकि अभी पास में डॉक्टर्स थे, तो मेरे हस्बैंड को हम लोग जैसे 30 मार्च को आए तो मैंने मतलब विदिन 1 वीक ही हम लोग जैसे थोड़े से एडजस्ट हुए। पास में एक क्लिनिक थे तो मैंने उनको बोला कि यार मुझे ना तुम दिखा लो, किसी डॉक्टर के पास चलते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो मैं गई भी, उस डॉक्टर ने मुझे पहले हफ्ते की दवाई दी कि देखते हैं, मतलब मेडिसिन देखी, तो उसकी मेडिसिन से थोड़ा बहुत असर होता था। जब मैं वो लेती थी तब मुझे मेरी थोड़ा कफ वो बंद हो जाता था, पर मेरी बॉडी टायर्ड होने लगी थी। मतलब ठीक है, कफ एक अलग चीज़ होगी, बट बॉडी टायर्ड होने लगी थी। तो वो भी मैं नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा, और कुछ कोई बीमारी नहीं, और वो भी ऐसा नहीं कफ मतलब मलगम, ड्राई कफ था, ड्राई कफ। और उससे ना मतलब जैसे ये वाला एरिया है पहाड़ों वाला, तो मेरे को ऐसे होने लगा था यहाँ पे ना कि सांसें बहुत ज़्यादा चढ़ रही थी। तो सांसें तो देखो यार, हम प्लेन एरिया में रहते हैं और उसके बाद अगर हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं किसी भी हिली एरिया में तो तुम्हारी सांसें चढ़ने लग जाती, तो वो भी मैं उस चीज़ को भी साइड में जोड़ूँ। बट चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी कि मतलब मैं सोची थी बच्चे की वजह से मैं 24-24 घंटे से संभालती हूँ, मुझसे शायद नहीं हो पा रहा है। फिर मेरी जॉब भी मुझे करनी ज़रूरी थी, मैंने यहाँ के भी जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो वो इसी की रीज़न से कि यहाँ पे बच्चों को तभी एडमिशन देते हैं स्कूल में जब दोनों पेरेंट्स जॉब पे होते, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। एंड देन फिर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब सब चीज़ परफेक्ट हो गई थी जैसा हम चाहते थे कि हमारी किसी ऐसी सिटी में और नियर बाय ऐसे स्कूल्स हो जो जिसमें बच्चे का एडमिशन हो जाए, नियर बाय मेरी जॉब, मतलब 1 to 10 सब चीज़ें परफेक्ट जा रहा था। बस एक्सेप्ट ये चीज़ के कि ये चीज़ दिमाग में कहीं ना कहीं तो थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट फिर हम डॉक्टर के, फिर उन्होंने एक्सरे किया तो एक्सरे में उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने बड़े हॉस्पिटल के लिए, यहाँ वाले ओसाका वाले ने बड़े हॉस्पिटल के लिए मेरे को वो कर दिया, रेफ़र कर दिया। फिर बड़े वालों ने, मुझे आज भी याद है, मतलब मैंने
एक जैसे मार्च टिल थोड़ा सा अप्रैल और मई मैंने यहाँ पे दिखाया। उसके बाद फिर हम बड़े हॉस्पिटल गए, तो 22 मई को मैं पहली बार बड़े हॉस्पिटल गई, क्योंकि मैंने क्लिनिक में दिखाया, मैं बताया ना, हाँ महीने भर फिर उसने दवाई ववाई खिलाई। फिर मेरे हस्बैंड की वैसे जॉब वॉब का रहता था कि भाई जिस दिन छुट्टी होगी उसी दिन तो जा सकते हैं। वो हाफ़ एन आवर की दूरी पे था, हाफ़ एन आवर 30-40 मिनट्स के राउंड। तो फिर हम बड़े हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने तो बहुत सारे एक टाइम में बहुत सारे चेकअप कर दिए थे, सीटी और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, फलाना वाला। तो जितना फिर उन्होंने मतलब जैसे देखा, उन्होंने सीटी तो शायद साथ के साथ आ गया था। हाय चीज़ ऊपर खुश हो रही है, खेल रही है, दिख रही है तो आप लोगों को। तो फिर उन्होंने कुछ कहा कि इसके कुछ मतलब मेरे लंग्स में कुछ दिक्कत तो हो रही है, या तो ये ILD करके मैंने पहली बार नाम सुना, जिसको नहीं पता। ये ना लंग्स की एक डिसीज़ होती है कि इंटरस्टेल लंग डिसीज़ करके इसको बोलते हैं। इसके अंदर 200 बीमारी होती है, कि या तो इसको ये हो सकता है या फिर इसको TB हो सकता है। और TB भी कई प्रकार के होते हैं, उन्होंने TB के भी दुनिया भर के टेस्ट किए। पहले तो मैंने कहा ILD ऐसी कोई बीमारी होती है। फिर उसके अंदर जो बीमारियाँ थी कि तुम्हें ये होता है, सीलन है, फलाना है, कोई किसी कपड़े से एलर्जी है, या तुम पहले जहाँ जॉब करते थे वहाँ कोयले, मतलब सब तरह के उन्होंने कोशिश करी पूछने की। बट मुझे खुद को नहीं पता कि भाई मुझे किस चीज़ से हो रही थी यार। ये ना बहुत मसला है मेरे मोबाइल में ना, ये आगे का। पर मुझे जब तक मैं देखूँगी तो मुझे मज़ा नहीं आएगा आप लोगों से बात करते हुए। तो फिर हम लोगों ने हम लोगों ने इतना इसको ऐसे सीरियस नहीं लिया। फिर एकदम से ना 22 मई को हम गए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें ना इसको वो करना होगा, एडमिट करना होगा, जिससे कि इसका मतलब और पता लगा सके। और मैंने कहा एडमिट कैसे हो सकती हूँ, मेरी तो छोटी सी बच्ची है, और ये मतलब क्या है, खांसी के ऊपर मुझे एडमिट करेंगे। पर फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि चल ठीक है, अगर करके क्या पता मतलब चीज़ें और क्लियर हो जाएं तो तू एडमिट हो ले, क्या हो जाएगा। मैंने कहा एडमिट को देखिए, खांसी के ऊपर कौन एडमिट करता है, मतलब आई वाज लाइक दैट। चलो आप खेलो, मम्मा देख रहा है। हाँ बैठ रही है मम्मा, यहीं पे बैठ रहे। प्लीज़ ना खेल लो ना तुम। हाँ मैं यहीं पे हूँ, हाँ नीचे ही हूँ। तो फिर क्या हुआ, ऐसे करिए बाकी नहीं। फिर मेरी बहन की तभी यहाँ आने का हम लोगों ने प्लान बनाया, और लकीली आप विश्वास नहीं करोगे, विदिन 10 to 15 डेज़ में उसका वीज़ा की प्रोसेसिंग, वीज़ा आना जाना सब कुछ हो गया। वो 30 क्या बोलते हैं 2 जून को उन्होंने बोला कि आपको एडमिट होना, मुझे डेट दे दी, क्योंकि ऐसे तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि भाई मुझे इमरजेंसी में कुछ करना है। मैंने कहा कि भाई मेरी फैमिली से कोई आएगा तभी मैं हो पाऊँगी। तो फिर मेरी बहन का 29 मई को उसका वो आया। तो फिर मतलब वीज़ा आया, तो हमने साथ के साथ ही विदिन 1 डे हमने उसकी टिकट करा के उसको बुला लिया। और क्योंकि मुझे 2 जून को फिर एडमिट होना था, तो मेरी बहन ने मेरी बेटी को फर्स्ट टाइम देखा, तो ऑब्वियस की बात है 1-1.5 साल का बच्चा जब पहली बार किसी को देखेगा तो नहीं एकदम से वो होगा ना, एडजस्ट नहीं हो पाएगा। बट फिर कैसे करके भी वो हुई, क्योंकि मुझे फिर एडमिट होना था, और उन्होंने बोला था कि 3-4 दिन में आपका टेस्ट वेस्ट करके आपको भेज देंगे, मतलब जैसे। तो मैं ठीक मैंने कहा चल 3-4 दिन, और मेरी बहन है तो मुझे शायद रेस्ट भी मिल जाएगा काम से, क्योंकि शायद मैं काम, जॉब और बच्चा संभालना सब एक साथ हो रहा था, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा मेरी बॉडी के लिए, और रिकवर करने के लिए। बढ़िया मेरी बहन है जी कि तो मेरा बहुत हेल्प हो जाएगा। मतलब ये एक ऑब्वियस की बात है, तुम्हें जब कुछ पता नहीं होता तो तुम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हो। तो उन्होंने चेकअप किए, वो मेरे डेली टेम्परेचर को तुम्हें फीवर, भाई मेरे को तो नहीं आता ऐसा फीवर, मतलब मुझे जितनी भी उन्होंने चीज़ें पूछी उन्होंने, मुझे कुछ भी नहीं होता था वैसा, कुछ भी नहीं। तो वो भी थोड़े शॉक्ड में कि जब कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये फिर मेरे ना उनको लगा कि लंग्स में पैचेस बन रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इस लैंग्वेज मतलब क्या बोलते हैं इनको, लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में फाइब्रोसिस या फिर कुछ भी तुम लगाओ, वैसा कुछ बन रहा है। अब तो एक तो हमारा लैंग्वेज बैरियर का बहुत बड़ा इशू हो रहा था, तो हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने कहा कि मतलब 3-4 दिन के चेकअप के बाद कि इनका ना एक मतलब वो ब्रोंकोस्कोपी वगैरह
बायोप्सी वगैरह करना होगा। तो उन्होंने मैं अंकित को बोला कि ऐसे ही ये मैंने कहा वो तो मैंने करा रखा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इंडिया में भी करा रखा है। तो मैंने कहा मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एंडोस्कोपी से बोलते हैं, बट यहाँ वो ये वाला था जो इसमें पीस लेना था, वो ब्रोंकोस्कोपी होता है जिसमें पीस निकालते हैं ऐसे तुम्हारे मुंह के थ्रू वो पाइप वाइप डाल के और चीज़ें करके। तो मैंने कहा चल ठीक है, वो भी हो गया। तो 3-4-5 दिन में मैं थोड़ी सी उससे रिकवर हुई। तो उसमें भी इन्होंने चेकअप वेकअप कराया, उसमें भी नहीं कुछ दिखा, नहीं कुछ नहीं आया उसमें भी। फिर इन्होंने एक और वो करा कि इसका ना सर्जरी करते हैं, चेकअप बोला इन्होंने, चेकअप बोला बट वो सर्जरी का ही होता। अब वो मेरे हस्बैंड को बोल रहे कि, तो मेरे हस्बैंड को लगा चेकअप बोल रहे हैं, वो उनको बुलाया कि उनको साइन वाइन कराने के लिए कि ऐसे ऐसे इसका उस दिन होगा ये। बट वो जो प्रोसीजर कर रहे थे कि तुम्हें तुम्हारा वो दिखाना है ऑपरेशन का, मतलब वो रूम दिखाना है जहाँ तुम्हारा ऑपरेशन होगा, जहाँ तुम्हें आईसीयू में रखा जाए। मैंने कहा यार एक नॉर्मल चेकअप के लिए इतना, मैंने कहा ये नॉर्मल तो नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल चेकअप तो नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, बट उन्होंने मुझे ऐसे बोला नहीं नहीं तू कुछ ज़्यादा सोचती है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऑपरेशन की क्या बात है। मैंने कहा भाई मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है मुझे उतनी समझ नहीं आती, बट इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं रह रही हूँ इनके साथ हॉस्पिटल में, तुम तो आधे 1-2 घंटे के लिए आते हो, तुम चले जाते हो, बट मैं रह रही हूँ। तो फिर मैंने कहा चल यार जो भी कुछ होगा मेरी भलाई के लिए होगा, चलो इस बहाने कुछ निकल जाए। मैं उसके लिए उन्होंने मेरे यहाँ से पूरे लंग से ना, मतलब उन्होंने मेरे को ऑपरेट कर दिया, और हमें बोला ऐसे ही गया था, बट वही है लैंग्वेज बैरियर की वजह से मैं समझ ही नहीं आया एक दूसरे का क्या हो रहा था। तो और वो इतना पेनफुल था उसमें मेरे को ना, इन्होंने एनेस्थीसिया भी पता नहीं, मतलब सिर्फ थोड़े टाइम के लिए दिया था, बाद में इन्होंने मुझे कोई पेन किलर वगैरह कुछ नहीं दी थी। इन्होंने मुझे चेक किया, मैं कितनी चिल्ला रही थी, मुझे बहुत लैंग्वेज भी नहीं आती थी इनकी, बट मैं अकेली थी। ऑपरेशन के टाइम पे भी कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब थी उस दिन, तो कोई मतलब मैं अकेली थी अपना। एक होता है ना कि फैमिली का कोई बंदा दिखता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई हो, तो कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरी बहन मेरी बेटी के पास ही वो जॉब थे, वो जॉब से आते थे, नाइट शिफ्ट से भी करके मेरे लिए आते थे। फिर क्योंकि मैं खाना घर का ही खा रही थी, इनका खाना मुझसे नहीं खाया जा रहा था और मैं वीक, तो ये कह रहे थे तुम्हारी चीज़ें तो ठीक हैं पर तुम्हारी बीमारी क्या हमें समझ नहीं आ रही। फिर उन्होंने चेकअप के लिए भी बोल दिया, वो ऑपरेशन से भी मैं डील करी। वो आज भी पेन होता है मुझे, लिटरली आज भी पेन होता है। मैं ना क्या ही बताऊँ कि मैं कोई भी टाइट चीज़ें ना पहन नहीं पाती, मेरे को जैसे टाइट सूट हो जाते हैं ना, मेरे को घबराहट होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या ही हो जाता है, तो मैं वो चीज़ें अवॉइड करती हूँ। फिर मैं उसमें भी इनको कुछ भी नहीं आया, इन्होंने कह दिया कि या तो तुम 1-2 महीने के लिए तुम्हें और एक लंग स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है उसमें तुम्हें जाके रहना पड़ेगा, पर तुमसे कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसी बीमारी है, बच्चों से भी दूर रहना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें घर में भी मास्क लगा के रहना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, बट स्टिल तुम ऐसे। मैंने कहा यार एक माँ को तुम, मतलब जिसके साथ 24 घंटे एक बच्चा रहता है, वो मास्क लगा के 24 घंटे तो नहीं रह पाएगी अपने बच्चे के साथ, मतलब कैसे हो पाएगी चीज़ें, क्योंकि एक ही घर में इतने बड़े घर भी नहीं होते और कोई और है भी नहीं, तो ऑब्वियस की बात है कि मैं कैसे रह पाऊँगी। फिर मैंने कहा चलो यार ये लोग तो ज़्यादा ही बोलते हैं, तो मैंने कहा यार मैंने इनको बोल दिया कि चेकअप के लिए कौन एडमिट करता है, और ये इतने दिन रखने की तो मेरे को इन्होंने, मैं आपको बता रही हूँ 2 तारीख को एडमिट हुई, 17 तारीख को इन्होंने छोड़ी, 16-17 दिन करते करते करते, वो भी तब कि तुम अपनी रिस्क पे जा रहे हो। मैंने कहा भैया मुझे छोड़ो, मुझे माफ़ करो तुम, रिस्क मैंने क्या, हमारे बड़े बड़े ऑपरेशन में 2-2 3-3 दिन में तो मेरे को इन्होंने बोला कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है तो इसकी वजह से वो बच्चों को, मतलब उनको लोगों की वैल्यू नहीं है, पर हमारे पास वैल्यू बहुत है, हमारे पास बहुत स्टाफ है, बहुत प्लेस है कि हम अपने बंदे को रखें, टेक केयर करें। भैया मैंने कहा तुम मुझे ना तो किसी रहने दे रहे मेरे साथ, मैंने कहा मुझे तुम उल्टा और ट्रॉमा दे रहे हो, तुम मुझे ठीक नहीं कर रहे, तुम मुझे ट्रॉमा दे रहे हो। फिर भैया चलो मैं वहाँ से भी आई, फिर उन्होंने बोला कि, फिर हमने बोल दिया कि, उन्होंने कहा मेरा यहाँ का बिल बैठा 16-17 दिन का कुछ 3-4 के आसपास का, तो अब मैंने कहा यार 2 साल हो गए, और फिर मैंने कहा जब यहाँ पे वहाँ 2 महीने रहेंगे और तुम और वो दूर भी था कि जिससे मैं खाना वाना भी घर से नहीं पहुँच सकता था, वो शायद 1-1.5 घंटे की दूरी पे था हॉस्पिटल मेरे घर से,
तो अब मैं एक टाइम खाना मंगा लेती थी तो मैं उसे दोनों तीनों टाइम खा लेती थी, क्योंकि दूर थे ना ये हॉस्पिटल से और अलाउ भी नहीं होता, क्योंकि भाई यहाँ के हॉस्पिटल के खाने, नॉन वेज मैं खाती नहीं, वेज में क्या देते थे ये, या तो बैंगन को ही उबाल के दे रहे हैं, या फिर ये पालक को ही उबाल के दे रहे हैं, या पेठे को ही उबाल के दे रहे हैं, या फिर आलू को ही उबाल के दे रहे, कोई उसके अंदर कोई सीजनिंग कुछ नहीं, बस यूँ ही उबाल के। भाई हम तो ऐसा तो मतलब ठीक है तुम चीज़ें अच्छी दे रही, पर ऐसे नहीं खाया जा सकता, सॉरी। तो फिर हमने कहा कि चलो यार हम ना इंडिया चल देते हैं, इनको कुछ नहीं पता चल रहा, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इंडिया में तो एटलीस्ट 2 साल बाद में चलो घर भी हो, मतलब फैमिली से भी मिल लूँगी, बच्चा ये भी किसी ने देखी नहीं है, इस मतलब इस तरीके से हमने पॉजिटिव माइंडसेट से कि चलो कि अभी 1 महीने तक इन्हें डॉक्टर ने कहा कि अभी जैसे ऑपरेशन हुआ, अभी 1 महीने तक तुम नहीं लेके जाओ तुम, बट 1 महीने के बाद इसे फटाक से भेज दो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत वैसी बीमारी है, मतलब ये बहुत ख़तरनाक है, और इसको फीवर आ गया तो बहुत ही कंडीशन वर्स हो जाएगी। मैं वैसे बीमार नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रही बीमारी को, बट जब बंदे ऐसे बोलते हैं ना तो मैं फिर अंकित को भी लगा कि पता नहीं क्या ही बीमारी है यार, मेरी बीवी के लिए ऐसे ऐसे बोल, ऑफिस की बात है, सबको ऐसे लग जाता है। फिर उसके बाद हम इंडिया गए, तो इंडिया में मैं फर्स्ट डे ही मैं गई, मेरे पापा को अटैक का पेन हो रहा था, तो पहली बार तो जाते ही मेरे पापा को पहले दिन ही ऑपरेट करा गया उनको, क्योंकि उनको अटैक का पेन हो रहा था लास्ट 15 डेज से। तो हमारा वही है जाना कुछ इतना एकदम ऐसे वो हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत दिनों से उनके पेन हो रहा था और वो भी एडमिट होके आ गए थे, बट स्टिल वो पेन जा नहीं रहा था, वो था अटैक का। तो फिर उनका वही स्टेंट वगैरह डाला, तो मेरे भी हॉस्पिटल में गई, तो जैसे मैं फर्स्ट जिस हॉस्पिटल गई तो उन्होंने कहा, उनको मैंने यहाँ की सारी समरी वमरी मैंने इंग्लिश में बनवाई इनसे कह के, मैं सारे जो भी मेरी बायोप्सी वगैरह हुई थी मैं सब लेके गई थी, उनकी सीडी वगैरह, तो डॉक्टर ने देखी तो उनको समझ आई कि भाई चीज़ें तो सही कर रखी हैं उन्होंने, बट फिर हम भी कर ले, मतलब पहले तो उन्होंने इन्हीं की उस पर किया, फिर उन्होंने कहा कि चलो हम भी कर लेते। फिर मैं गई, एक तसल्ली रहती है ना फिर कि भैया इंडिया का जो गवर्नमेंट वाला है, वो दिल्ली के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बड़े बड़े, वो एक मेहरौली में है, टीबी का हॉस्पिटल है, वो लाल कुछ करके ऐसे उसका नाम, लाल बहादुर कुछ ऐसे ही है, मतलब टीबी हॉस्पिटल करके भी डालोगे तो आ जाता है वो। तो मेरे फूफा जी ने बड़े जैक जुगाड़ से वहाँ पे कनेक्शन निकाले, तो मतलब किसी बड़े डॉक्टर से मिलाया उन्होंने मुझे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो बीमारी है इसके हिसाब से तो मतलब तुम्हारा सांस लेना भी तुम्हें टायर्ड कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे लंग्स में प्रॉपर सांस नहीं पहुँच रहा है, इसलिए तुम टायर्ड फील कर रही हो, और कोई वो नहीं, और ये सच में ख़तरनाक बीमारी है जो इन्होंने डायग्नोस करके दी मेरे लिए कि ये बीमारी है, कि IPF करके, मतलब जिसका कोई वही नहीं पता क्या कहते वो, मतलब उसका कोई रीज़न ही नहीं है, पर वो बीमारी है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है कि हमें रीज़न नहीं पता चलना, बट स्टिल कोई बीमारी है तो ये इतनी ख़तरनाक है कि हम इलाज करें तो किसका करें जब हमें बीमारी ही नहीं पता। ये इस लेवल पे लोगों ने मेरा वो कर दिया था, और क्योंकि बीमारी तो कुछ थी, ये तो मुझे भी समझ आ रहा है, फिर उन लोगों को, फिर उन्होंने भी डर के कि इसको जल्दी से जल्दी दिखाओ तुम, और ये सही, ये जो बातें हैं सही है कि ये इसलिए थक जाती है, इसलिए चीज़ें करने की भी कोशिश करती है, क्योंकि बॉडी में तो जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगा तुम चीज़ें कैसे करोगे, राइट। तो मैं इंडिया में जाने की खुशी मनाऊं, मेरे पापा को स्टंट डल गया उसका दुख मनाऊं, खुद की बीमारी के जिस भी डॉक्टर के पास जा रही थी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोल देना कि। फिर मैं उस मेहरौली गई, फिर वहाँ पे भी धक्के की, उन्होंने भी कोई मेरे कितने, मतलब मैं आपको तो 6 महीने मैंने टेस्ट कराती रही, जो मैं आपको बताया ना फर्स्ट हॉस्पिटल गई, उन्होंने ये कहा कि आपकी दवाइयाँ तो चलेंगी, और उनको भी कुछ कुछ समझ आ रही थी, बट उन्होंने खुद के नहीं करे थे, इनके प्रेफरेंस पे उन्होंने दवाइयों का वो कर दिया था। एक PFT टेस्ट था जो लंग्स के लिए होता है, कि वो जो तुम्हारा सांस वाला, तो वो तो उन्होंने किया था, बट उसके बिहाफ पे कि मेरी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि और जैसे इंडिया में 2 साल बाद गई तो आपको पता है कि पूरा वेदर वगैरह सब चेंज हो गया, तो वैसे ही कफ कोल्ड और ज़्यादा ही वो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ एकदम साफ़ सुथरी हवा सब कुछ, तो वो चीज़ें यहाँ पे सही थी, बट इंडिया में तो आपको पता ही है क्या हाल है हमारे AQI का। तो फिर हम लोग, फिर भी मैं 6 महीने में मेहरौली के धक्के खाती रही कि चलो कि मतलब कुछ तो उनको पता चले कि ये वाला, फिर उन्होंने भी मेरी बायोप्सी कर दी, मतलब फिर और
इन लोग ये लोग तो चलो ऐसा इतना तो था कि क्या बोलते हैं उसे, अरे वो जो इंजेक्शन होता है, नाम भूल गई देखो, कि उसको लगा के करते हैं तो बाद में पेन होता है। उन्होंने तो मेरे कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्टली डाला और डायरेक्टली एक पीस निकलने के बाद कहते कि अरे मैं ना एक और निकाला है तो क्या एक और करेंगे, वेरी गुड, आगे चलो। मैंने कहा चल ठीक है यार, जब शायद बीमारी पता चल जाए तो कोई बात नहीं, मैंने कहा इतना भी सहन कर लेती हूँ। मैं दूसरे मतलब मैं इतनी थक गई थी ना अपनी बीमारी से, 1 साल से जूझ रही थी, तो फिर मैंने कि ठीक है तुम निकाल लो, बिना मुझे कोई बेहोश की वो डालते थे और सीधा निकाल के, अब सोचो ना मतलब तुम एकदम होश में और तुम्हारे अंदर कोई चीज़ डले और फिर पीस निकाले, एक होता है चेकअप होता है, एक होता है पीस निकालना, तो बहुत अनबियरेबल पेन था वो। पर मैं उनसे भी ठीक है कि शायद बस बीमारी पता चल जाए, उधर भी उन्हें कुछ नहीं पता चला। फिर उन्होंने कि आपको शायद या तो अमेरिका जाना पड़ सकता है या फिर मुंबई में एक डॉक्टर है वहाँ आपको अपनी बीमारी के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वही है इसके स्पेशलिस्ट। हमने बहुत कोशिश करी है, उनका जो मेन थे उन्होंने भी बहुत मतलब ट्राई करा कि इस बीमारी में, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि जैसे आपकी बीमारी का पता नहीं चल रहा और चीज़ें हो रही हैं कुछ, तो 3 से 5 साल रहता है इसका, बस एक टाइम भी होता है, स्पैम होता है जो, और उसके बाद तुम्हारे ऑक्सीजन लग के मतलब 3 से 5 साल में सब चीज़ ख़त्म है, मामला ख़त्म है, क्योंकि बीमारी नहीं पता चल रही है और बीमारी है। अब तुम्हारे मुंह पे कोई ऐसे बोल देगा तो तुम तो क्योंकि अकेला रहता है ना इंसान, ठीक होता है, बट जब तुम्हारा बच्चा हो जाता है ना तो तुम सब कुछ उसके हिसाब से सोचने लगते हो, तुम अपने हिसाब से कुछ नहीं सोचते हो। तो मैं तो बहुत रोऊँ, मेरे घर वाले भी रोए, और अभी भी सोचती हूँ ना ऐसी चीज़ें तो बहुत। फिर भी नहीं पता चला, फिर मैं वापस मतलब 1-2 डॉक्टर्स के पास और गई, फिर मैं वापस जिस पे मेरा स्टार्टिंग में चल रहा था, कॉर्ड में ना एक डॉक्टर है, डॉक्टर सुनील नागर, फरीदाबाद में हॉस्पिटल है वो, मतलब उनके पास जाती ही ना मुझे ऐसा लगता था कि मतलब किसी कैसे थे ना, किसी अपने के पास आ जाना, और वो ऐसे बोलते थे कि अरे तू ये क्या कर रही है, ये हो जाएगी ठीक, मरेगी नहीं, फलाना फलाना कुछ भी। तो ऐसा होता था कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो है भाई, बढ़िया है डॉक्टर ना, चौकी में घर में बीमार होती थी और वो मुझे बुला लेते थे कि आजा तेरी ये चेकअप कर लेंगे, और फिर वो जैसे मेडिसिन चेंज करते थे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता था। देखना कैसी खेल रही है मिट्टी में। तो फिर मैं वहाँ पे, फिर वहाँ से मैंने मेडिसिन चलाई तो मुझे थोड़ा सा ठीक फील होने लगा। कुछ मेडिसिन मेरे को मतलब लिवर पे अटैक कर देती थी, क्योंकि आदत नहीं होती ना तुम्हें इतनी दवाइयाँ हार्ड खाने की। तो फिर मेरे को वॉमिट, लूज़ मोशन, फीवर, मतलब कुछ भी हो जाता था। मतलब हर हफ्ते मेरे को एक नई बीमारी के साथ में रहती थी, कभी टाइफाइड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई इन्फेक्शन हो रहा है। इंडिया में तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मेरी तबीयत, और इतनी मतलब उन्होंने स्टेरॉइड्स पे मेरे को डाल दिया था, वो स्टेरॉइड्स भी बहुत हैवी डोज पे। तो मैं ऐसी थी मतलब नॉर्मल गई थी, मैं एकदम से फूलती चली गई। मेरे से ना कदम नहीं रखा जाता था, मैं आपको बताऊँ, कदम, मैं इतनी जल्दी थक जाती थी, ऐसी हो जाती, ऐसे करने लगती थी। फिर मैं सोची कि अब वो जो बोल दिया 3 से 5 साल, तो मैं मतलब उस चीज़ को सोच के मैं इतना टेंशन में हो गई थी कि अब तो कोई लाइफ ही नहीं बची है मेरी, कि मेरा सब कुछ। तो जब मैं यहाँ से गई थी तो ये क्या अभी चलो करा करूँ के, कोई भी बीमारी है, देखो बीमारी हो गई तो हो गई। मैं ये कहती टीबी भी निकल जाए भाई, मैं खुद इस चीज़ को कहती थी कि टीबी भी निकल जाए मेरे, तो मैं उससे कि ठीक है कोर्स होता है यार 6 महीने 9 महीने का, हो जाएंगे कवर, इतनी बड़ी बात नहीं है। बट फिर चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है बहुत बार। तो फिर उन डॉक्टर्स से फिर मैं ऐसी बात, वो ऐसी, फिर एक महरौली के डॉक्टर, उन्होंने कोई एक टेस्ट बताया था, फिर उसमें जाके उन्हें कुछ बीमारी का मेरा लगा कि कुछ बीमारी निकली है। और ना यस व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? कोई बात नहीं, फिर से खेल लो। उसको पसंद नहीं है कोई से वो करे, अब ये मिट्टी बाहर आपसे खेल रही है, नहीं रहती है ना, तो मैं सब तरीके से ठीक रहती हूँ। इसकी वजह से मैं घर से बाहर निकलना, सब कुछ करना सिर्फ इसकी वजह से।
तो फिर मेरी ऐसी हालत, फिर मैंने सोचा यार एक होता है ना, तुम हरे भरे घर को छोड़ के जाते हो, तो मेरे को तो यही टेंशन थी कि यार मेरे साथ साथ मेरी तो लड़की की लाइफ को भी मैंने तो स्पॉइल कर दिया है। और फिर से चढ़ो, गुड, हाँ जो चढ़ेंगे, हाँ कि मैंने अपने साथ साथ मैंने तो अपनी लड़की की लाइफ को भी स्पॉइल कर दिया है। और अब कैसे मेरे तो सब कुछ, मतलब मेरे हस्बैंड वहाँ है, मैं अपने मायके में रह रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में से कोई है नहीं जो मुझे डेली हॉस्पिटल के। हाँ ओके चलो मम्मा आ रहे हैं, यस यस, ओके। तो फिर वाह वाह और करो। तो मतलब मैं बहुत कुछ सोचने लगी थी, और थैंक गॉड की फैमिली बहुत अच्छी होती है। मेरे तो ससुराल वाले मायके वाले दोनों ने बहुत मतलब सबने ही बहुत मेरी हेल्प करी है, और उस चीज़ का तो एहसान कभी नहीं भुलाया जा सकता तुम पे, तुम्हारी फैमिली का ना। मैं इतनी उसमें हो गई थी कि अब तो मैं मतलब मेरी तो कोई वो ही नहीं है, मैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है मुझे। बट फिर भी मैंने उन डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक है तुम, मैं थोड़ी बेटर फील करने लगी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक है तुम चलो, इन वाले डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि तुम्हारी कोई बीमारी पता चल जाती है तो तुम वापस आ जाना, और फिर हम देख लेंगे, फिर हम आगे वो करेंगे। तो फिर मैं बेटर फील करने लगी, तो मेरे हस्बैंड मुझे दवाइयों को लेके आ गए थे, हम दवाई लेके आ गए थे यहाँ पे। तो मैं फिर इनके पास गई, तो इन्होंने तो फिर कि तुम अभी तक ठीक कैसे हो, तुम्हें तो ये हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था, और तुम तो तुम्हारी तो कंडीशन बहुत वर्स हो जानी चाहिए थी, हमें समझ ही नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या दवाइयाँ दें। मैंने कहा ये तो पागल हो गए हैं क्या, तो मतलब उनका मेरे को अच्छी खासी को फिर वहीं पे पहुंचा देंगे जहाँ से मैं निकल के आई हूँ। अब उन डॉक्टर्स ने कहा, मतलब जो वो डॉक्टर हैं डॉक्टर नागर, उन्होंने बोला कि अगर दवाइयाँ तेरे को मतलब तू दवाइयों से बेटर हो रही है तो दवाइयाँ तेरे पे लग रही हैं, वर्स्ट कंडीशन तो नहीं हो रही ना, बेटर ही तो हो रही है। बट वही है स्टेरॉइड से पता है एक लड़की का, मैं तुम्हें बताऊँ सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, उसके बाल, उसका चेहरा, उसकी बॉडी। और मेरी तीनों ही, मेरे बाल ना बताया अभी भी इतने से ही रह गए बस, ये मेरे बाल, आप मेरी वीडियोस वगैरह पहले देखते होंगे, कितने मेरे गहरे बाल, कितने अच्छे मेरे बाल, मेरी बॉडी, मतलब मैं लड़की होने के बाद भी मैं अपने आप को वापस बड़े अच्छे से वॉक वगैरह करना, बहुत वॉक करना, खाना पीना तो खैर से देखो सभी अच्छा खाते हैं, और स्किन मतलब सब चीज़ ऐसी होगी ना एकदम से कि 10 दिन में मैं इतनी मोटी हो रही हूँ, मेरे पे चला नहीं जा रहा, फिर मैं सही हो रही हूँ, फिर कोई बीमारी हो गई है, फिर क्या हो गया, मतलब इट जस्ट लाइक कि मैं हेल में चली गई, मैं क्या ही कहूँ। और पर मैं ये थी कि मैं इसको देख देख के रोती थी कि यार देखो कोई भी हो, अपनी माँ जैसा तो कोई नहीं। मैं जब लड़ती रहती हूँ मरती रहती हूँ थक जाती हूँ, मेरे को ये रहता है ना कि मेरी आंखों के सामने है, मेरा रहता था कि यार वहाँ मैं देखो ससुराल ही अपनी होती है ना, मेरे मायके वालों ने 8 महीने मेरी इतनी करी, वही ले जाना। मेरे भाई ऐसी प्राइवेट जॉब करता है, वो सुबह से शाम मुझे लेके जाता था, मतलब चीज़ें बहुत हार्ड हो गई थी। मैं ना रोना नहीं चाहती, इसलिए मैं पार्क में आई थी कि कोई, पर फिर भगवान कहते हैं ना कि मैंने तो ये भी सोच मतलब भूल गई थी कि मैं वापस जापान भी जा पाऊँगी, तो वही नहीं था कि मैं, बस कहते हैं कि तुम अच्छा करते हो पर तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस जन्म में क्या कर्म किए होते हैं, वो तुम्हें भुगतने पड़ते हैं। तुम सोचते हो कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, नहीं, क्या पता किसको क्या बहुत बुरी लग रही हो तुम्हारी, क्या पता कौन किस उससे जा रहा हो, बट तुम्हें नहीं पता हो। अब इन्होंने तो वही है, वापस से दवा इन्होंने तो मना कर दिया, अब मैं वहीं इंडिया से मेरी दवाइयाँ आती है। अब उन्होंने बोला है कि टेस्ट करवाने, अब टेस्ट अगर यहाँ पे इंग्लिश में टेस्ट हुए और उन्हें समझ आए तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ फिर मुझे हर 6 महीने में इंडिया ही जाना पड़ेगा वापस अपनी चीज़ें कर। अब मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं आज ज़िंदा हूँ कल ना हूँ,
कुछ भी नहीं पता, क्योंकि लाइफ मेरी ना इतनी अनप्रेडिक्टेबल है। मैं बीच बीच में थक जाती हूँ, मैं पूरे पूरे दिन सो जाती हूँ, मतलब लेटी रहती हूँ, सोना भी नहीं हो पाता, क्योंकि बच्ची है, तुम सो नहीं सकते हो। बट यहाँ मैं वैसे खुश हूँ क्योंकि यहाँ मैं उनके पास हूँ जिनके पास मैं होना चाहती हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, इनको देख के मैं रहती हूँ कि हाँ यार, आफ्टर ऑल यही है कि इनके लिए जो मैंने चूज़ किए हैं, है ना। हम तो मैं यहाँ पे है कि यहाँ पे मैं वैसे बीमार नहीं होती जैसे इंडिया में मैं हर थोड़ी, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है पोल्यूशन बहुत है, और कभी कुछ हो रहा होता है इंडिया में, शादी ब्याहों में भी इतना पोल्यूशन, और फिर मेरे को बोल दिया था डॉक्टर ने कि तुम लोगों से कम ही मिलो, अवॉइड करो, तुम्हारी बॉडी बहुत वीक हो गई है, बिल्कुल इम्यून सिस्टम नहीं है, तुम्हारा बेबी वाली बॉडी हो गई है, तो तुम कोशिश करो कि तुम किसी से ना मिलो ज़्यादा। और इंडिया में ऐसा हो नहीं सकता कि तुम मिलो ना, तुम गैदरिंग्स में ना जाओ, चाहे तुम कैसे भी हो, करना पड़ता है तुम्हें। अब यहाँ की, यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे हम लोग देखो पूरा पार खाली, सिर्फ कौन है, मैं और मेरी बेटी। यहाँ पे वैसे ही कोई नहीं होता, तो इन चीज़ों से मैं यहाँ पे अब सेफ़ हूँ कि हवा साफ़ है। कहीं भी मैं विदाउट, इंडिया में मेरे को बोल देता कि बिना मास्क नहीं निकलना है, और मुझे मास्क लगाना सबसे नफ़रत वाली चीज़ लगती थी। मास्क मैं कभी नहीं लगा सकती, बट लगाना पड़ता है। बट अब ऐसी जगहों पे तो नहीं लगा सकती यार। यहाँ के EQI बहुत अच्छा है, और खाने पीने का भी अपनी तरफ से, क्योंकि इंडिया में तुम कुछ ना कुछ कितनी भी ट्राई कर लो, कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। यहाँ पे तो सब कुछ घर ही बनाना है, क्योंकि वही है, ऑब्वियसली वेजिटेरियन हो तो बाहर का ऐसा कुछ खा ही नहीं सकती। जो भी कुछ बनाऊँगी, गंदा भी बनाऊँगी तो घर बनाऊँगी, तो वो गंदा कैसे हो जाएगा, है ना। और अब ठीक हूँ, अब मुझे नहीं पता मैं कब तक ठीक हूँ, कब तक मेरी बॉडी चल रही है, बट मैं जैसे वीडियो बना के और ये बिज़ी रखती हूँ अपने आप को, क्योंकि काम, देखो काम तो ज़िंदगी भर का है, वैसे मैं करती रहती हूँ। मुझे ना एक्चुअल बहुत है साफ़ सफाई की, क्या करूँ, नहीं चाहती मैं, कितनी भी कोशिश कर लेती हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं, फिर करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ। तो बट मैं खुश रहती हूँ यहाँ पे ना, मतलब जो मैं इंडिया में, मैं मेंटल ट्रॉमा से थी कि ना मेरा हस्बैंड वहाँ रह रहा है, क्योंकि भाई मजबूरी है यार, अगर कमाएगा नहीं तो फिर मेरे खर्चे कैसे करेगा, मेरी दवाइयाँ, मेरी, अब इतना पैसा लगा है ना। हाँ, अभी भी मेरी महीने की दवाई इतनी एक्सपेंसिव आती है कि सच में नॉर्मल लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। मैं ऐसे नहीं कह रही कि सबका होता है, पर नहीं कर पाते, बहुत एक्सपेंसिव मेरा वो है, दवाइयाँ हर महीने की, और वो तो आनी ही आनी है, नो मैटर वॉट। पर ठीक है, भगवान ने जितना दिया, मैंने बस ये सोच लिया कि जितनी उसने ज़िंदगी दी ना, उसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे भी तो लोग जा रहे हैं, बस ऐसे भी लोग जा रहे हैं, और मेरी उसमें ये फ़र्क है, मुझे पता है कि मेरे को कोई बीमारी है, मेरे को ये भी पता है कि हाँ, मुझे बहुत छोटी बीमारी नहीं है, सही बीमारी ऐसी कि, बट अब जीना है तो रहना ही पड़ेगा ना सही तरीके से। बस यही था, यही डिस्कस करना था कि 8 महीने से मैं क्यों वीडियोस वगैरह, क्यों फिर मैंने यहाँ के वापस, फिर मैं थोड़ा स्टेबल हुई हूँ चीज़ें देख के कि क्यों वापस इतना सब कुछ चीज़ें ठीक करने लगी हूँ, वापस चीज़ें भी तुम्हें देख के लगता भी नहीं, क्योंकि मैं ना कभी ऐसे जता नहीं पाती, कि कोई भी नहीं जता पाता था ना सोशल मीडिया पे। तुम खुशी दिखाते हो अपने आप को, तुम क्या चल रहा है, अब तुम्हें मेरी बॉडी दिख रही है, मेरी बॉडी पता है ऐसी थी, तुम्हें पता है सब कुछ चीज़ें, बट कोई बात नहीं, अब जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है ये खुशी, ये खुशी, कितनी खुश है यहाँ मिट्टी में आके खेलने से, और बस इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए अभी नहला के लाई हूँ इसे। डोंट टच इट, बॉल से खेलना है, उसको बॉल से नहीं खेलना, उसको मिट्टी से खेलना है। तो यही था गाइस कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, कौन कैसे डील कर रहा है, कौन कैसे डील कर रहा है। मेरी लाइफ अगर कोई इंस्टाग्राम पे देखेगा तो उसको वाओ यार कितनी परफेक्ट लाइफ है, क्या मज़े की ज़िंदगी जी रही है। मतलब लोगों के ड्रीम्स हो, है ना, ड्रीम्स होते हैं ऐसे, सबके अपने अपने ड्रीम होते हैं कैसी लाइफ। और सच में लोग मेरे को बोलते हैं कि यार क्या ज़िंदगी है तेरी, है ना, कितने मज़े काट रही है तू। मज़े काट रही हूँ, इस बात में कोई झूठ नहीं है, सच में मैं अपनी लाइफ जैसे एक लड़की जाती है वही जी रही हूँ। क्योंकि ना तो मुझे कोई मेरे इन लॉज़ की ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी ठीक है, हाँ, मेरे घर वालों को तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हस्बैंड को किसी, जो मैं करती हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
और एक लड़की को ना अपनी लाइफ में यही चाहिए रहता है कि जो तुम करो कोई तुम्हें टोके ना, क्योंकि हर लड़की के ना एक हर चीज़ का सपना होता है, मैं ये खाऊं, मैं ये घूमूं, मैं ये पहनूं। सब लड़की मैं जान सकती हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ। बस कुछ बोलती ही नहीं है तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन नफ़रत में निकल जाता है, और नफ़रत वो बिना बात के ही किसी से भी करने लगती है जिन्हें वो पसंद नहीं करती, नो मैटर उन्होंने उसका बुरा किया है नहीं किया। ये एक लड़की ही समझ सकती है, सच में कह रही हूँ। और ऐसा ही है, बस ज़िंदगी चल रही है। अब देखो तो मैं व्लॉग्स भी मैं डाल रही हूँ, डेली का भी मैंने चैलेंज ले लिया है, क्योंकि मुझे करना है कि मैं अपनी लाइफ में जितनी बिज़ी जितना सब कुछ है, ये देखा ये सब स्टेरॉइड्स का कमाल है। बाल मेरे, मैं वीडियोस ना, मैं फ़ोटोज़ भी लगाती रहूँगी बीच बीच में कि, या वीडियोस डाल दूँगी कि मैं कितनी दवाइयाँ एक साथ खाना और कैसी मेरी हालत हो जाना। हाँ, इजी नहीं होती लाइफ किसी की भी। अब मैं कोई बीमार होता है ना तो मैं बिल्कुल इतने उससे समझ जाती हूँ कि ओ प्लीज़ भगवान जी इसको ठीक कर दो। मतलब ऐसे लगता है बीमारी का भी ना कि डर लगने लगता है। अब इससे ज़्यादा नहीं बात कर पाऊँगी, बस ये था कि मैं, ये मेरी लाइफ है, साथ में रहेंगे जब तक हैं। मैं बनाऊंगी वीडियोस जब तक मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है, मेरे को ना फेमस होने का नहीं है, मेरे को एक मेरी मेमोरीज है। कल को मैं से देखूँगी यार मैं तब क्या कर रही थी, अरना कैसी थी तब, अरना ने क्या किया, अरना ऐसे खेलती थी, अरना खुश थी। सब कुछ मेरा अरना के इर्द गिर्द ही है, यही है मेरी लाइफ। कि उनके साथ छेड़खानी कर रही है, वो लोग आए उन बच्चों को खड़ी करके अकेली खेल रही है। बड़ी बेहाई। चलो भाई खुश हो रही है। चलो गाइस बाय, अब बाद में मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे नहीं पता किस चीज़ का होगा, बट मैं ट्राई करूँगी कि जिसका भी हो सही हो। बाय, नमस्ते।